बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुर की सुबह आमतौर पर बैलों की घंटियों और कोयल की आवाज से शुरू होती थी। हरिराम यादव 50 साल का एक दुबला पतला मगर मजबूत इरादों वाला किसान हर दिन सूरज से पहले खेत में पहुंच जाता था। उसके पास 5 एकड़ जमीन थी, 2 बैल हीरा और मोती और एक मिट्टी का घर जिसमें उसकी पत्नी लक्ष्मी, बेटा राजू और बेटी गुड़िया रहते थे। स्कूल की पढ़ाई हरिराम ने 5वीं कक्षा में ही छोड़ दी थी, पर खेत की मिट्टी को वो अपनी हथेली की तरह पहचानता था। हर साल कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती, कभी बारिश नहीं होती तो कभी बाढ़ फसल बहा ले जाती। पिछले 4 सालों से उसकी फसल में लागत भी नहीं निकल पा रही थी। हरिराम पर बैंक का 60,000 रुपए का कर्ज चढ़ चुका था। साहूकार भी हर हफ्ते दरवाजे पर आकर तगादा करता। एक दिन लक्ष्मी ने कहा, सुनिए जी, जमीन बेचकर शहर चलिए, वहाँ मजदूरी करेंगे, बच्चों को अच्छा खाना तो मिलेगा। हरिराम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, लक्ष्मी, इस जमीन ने मुझे जन्म दिया है, इसे बेचकर जिंदा तो रहेंगे पर मर जाएंगे अंदर से। गांव में एक दिन कृषि विभाग की बैठक हुई। वहां एक अधिकारी ने जैविक खेती के फायदे बताए, कम लागत, बेहतर उत्पादन और बाजार में ऊंचे दाम। बैठक के बाद हरिराम देर तक सोचता रहा। उस रात उसने पहली बार बेटे राजू से पूछा, बेटा, अगर हम बिना रासायनिक खाद के खेती करें तो चलेगा? बाबा, आप कहें तो मैं इंटरनेट से सब जानकारी निकाल दूं। यहीं से बदलाव की शुरुआत हुई। हरिराम ने अगले सीजन में आधे खेत में जैविक खेती करने का फैसला किया। उसने नीम की पत्तियां, गाय का गोबर और गोमूत्र से खाद बनाई। उसने मक्का, धनिया और कुछ सब्जियां उगाई। इस दौरान गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। हरिराम अब बाबा बन गया है, रासायनिक खाद के बिना कुछ नहीं उगता। लेकिन हरिराम ने किसी की परवाह नहीं की। वो सुबह 4 बजे उठकर खेत में काम करता, खाद बनाता, पानी देता और हर पौधे को अपने बच्चे की तरह पालता। 3 महीने बाद फसल तैयार हुई। धनिया की पत्तियां इतनी खुशबूदार थीं कि आसपास के गांवों से लोग खरीदने आने लगे। सब्जियों का स्वाद भी इतना शुद्ध था कि एक व्यापारी ने हर महीने की सप्लाई के लिए अनुबंध कर लिया। हरिराम की पहली आमदनी 15,000 रुपए थी, जो कि पिछली बार के मुकाबले दुगनी थी। उस रात लक्ष्मी ने कहा, आज पहली बार तुम मुस्कुरा रहे हो। मिट्टी से रिश्ता फिर से जुड़ गया है लक्ष्मी। धीरे धीरे उसकी बात गांव में फैलने लगी। आसपास के किसान उसके खेत में आकर जैविक खेती के तरीके पूछने लगे। हरिराम किसी को नहीं रोकता, वो हर बात खुलकर बताता, चाहे खाद बनाने की विधि हो या कीट नियंत्रण का तरीका। कुछ युवाओं ने मिलकर एक कृषि क्लब बनाया, जिसमें हरिराम को प्रशिक्षक बना दिया गया। एक दिन कृषि विभाग के अधिकारियों ने उसकी खेती का निरीक्षण किया और उसे राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान देने की घोषणा की। वो पहली बार पटना गया, कुर्ता पायजामा पहनकर। मंच पर जब उसे शॉल और प्रमाण पत्र मिला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मीडिया ने उसकी कहानी को कवर किया, 5वीं पास किसान जिसने मिट्टी को सोना बना दिया। ये हेडलाइन वायरल हो गई। हरिराम अब सिर्फ किसान नहीं रहा, वो एक मार्गदर्शक बन चुका था। उसने अपने खेत में एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया, जहां हफ्ते में 2 दिन गांव के युवा खेती की तकनीक सीखते। वो कहता, खेती में मजदूरी नहीं है बेटा, यहाँ राजा खुद हल चलाता है। अब उसे सरकारी सब्सिडी भी मिलने लगी। वो मोबाइल ऐप से मंडी के रेट देखता, मौसम की जानकारी लेता और जैविक खाद ऑनलाइन बेचने लगा। एक दिन एक NGO ने उसे इंटरनेशनल ऑर्गेनिक समिट में बैंकॉक बुलाया। हरिराम के लिए ये सपना जैसा था। उसने गांव के बच्चों से अंग्रेजी में बोलने के लिए मदद ली। जब वो मंच पर बोला, टूटी फूटी भाषा में ही सही पर दिल से, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। एक महिला पत्रकार ने उससे पूछा, आपकी सबसे बड़ी पूंजी क्या है? मेरी मिट्टी, जिसने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। वापस लौटने के बाद हरिराम ने गांव के स्कूल में प्राकृतिक विज्ञान की कक्षा लेना शुरू किया। बच्चों को पौधों की देखभाल, मिट्टी की समझ और जीवन से जुड़ी बातें सिखाने लगा। उसने अपने खेत का नाम रखा उम्मीद का खेत। अब उसका बेटा राजू खेती में BSc कर रहा है और गांव में ई-कृषि केंद्र खोलने की योजना बना रहा है। हर बीज के भीतर एक पेड़ छिपा होता है, हर किसान के भीतर एक देश पलता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है और सोच बदलते ही कहानी भी बदल जाती है।